बच्चों के जीवन में नीरसता होती तभी क्रिमिनल बनते, तभी लवर लवरियों के चक्कर में पड़ते। मनोवैज्ञानिक कितना भी बड़ा मनोवैज्ञानिक हो, उससे पूछो कि आदमी गुनाही प्रवृत्ति कब करता है, बोले जब नीरस होता है तब। नीरस होता है तभी पान मसाला खाएगा। भंग बसूरी सुरा पान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात। तो बच्चों की नीरसता मिटे, इसलिए मैंने एक प्रयोग सिखाया जिससे बच्चों की याद शक्ति बढ़ेगी और विकारी केंद्रों से ऊपर आएंगे। कान में उंगली डालकर बेटे, स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, लिवर प्रॉब्लम सॉल्व, मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व। इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। जे मार्गन, डॉक्टर जे मार्गन कहता है। मैंने हजारों मरीजों को, पेट के मरीजों को, लीवर के मरीजों को और दिमागी मरीजों को बिना दवाई के ओमकार थेरापी से ठीक किया। मैं जे मार्गन की इस घोषणा से सहमत हूं, लेकिन ओमकार मंत्र केवल पेट और लीवर को ठीक नहीं करता। ओमकार मंत्र की महिमा के 22,000 श्लोक है और उसका अनुवाद के 2 बड़े बड़े ग्रंथ थियोसॉफिकल सोसाइटी में धनराज पंडित ने व्याख्या की ओमकार मंत्र की महिमा की, और डॉक्टर भगवान दास ने शास्त्री जी महाराज को, अंबा प्रसाद शास्त्री जी को रखा और वो लिखते गए। तो ये ओमकार प्रणव सर्ववेदेषु, आप न चाहें, मैं ये आपको बिल्कुल पक्की बात कहता हूं, अपने मंत्र विज्ञान में इतनी शक्ति है कि 14 साल का गरीब बीरबल पान का गल्ला चलाता है आगरे में, और अकबर का खोजा अकबर को पान लगाने में चूना ज्यादा दे देता है, तो अकबर उसको मारने के लिए बोलता है जाओ पाव भर चूना ले आओ। बीरबल के पास जाता है, बीरबल पाव भर चूना दो। बीरबल ने देखा पाव भर चूना, सरस्वती मंत्र के बल से इधर आज्ञा चक्र में ध्यान लगा के गहरे में तो एक्सरे हो जाता है, चुटकी भर का काम। तुमने कल ज्यादा चूना लगाया, अकबर चूना मंगा के तुम्हारे को वहीं मरवाने के लिए खिलाएगा। अगर नहीं खाओगे तो तलवार के नोक और भाले के नोक से मरवा देगा। तोबा तोबा, क्या करे, भाग जाए। बोले भागेगा कहाँ, मैं घी ले आया हूँ, पाव भर घी ले जा, पाव भर चूना ले जा, घी खा के अंदर जाना, फिर चूना खाना। घी को चूना मारेगा, चूना को घी मारेगा, खोजा जिंदा रह जाएगा। खोजा ने ऐसा ही किया, अकबर के पास चूना ले गया। अकबर ने कहा नालायक बदतमीज, देख मुंह में छाले पड़े। लापरवाह मनुष्य कुत्ते से भी बदतर होता है। लापरवाह आदमी मालिक को बड़ा दुख देता है सिपाही भाले ले आओ, तलवारें ले आओ। चूना नहीं खाता है तो भोंको। बोले जहां पना खाता हूं। उसने पाव भर चूना खा, जाओ घर पे मरो कमीने कहीं के। 2 दिन के बाद खोजा आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अबे तू जिंदा कैसे? लंबी दाढ़ी थी खोजे की, चूने को घी मारता, घी को चूना मारता है, खोजा जिंदा रह जाता है। अबे कैसे? तू सारी बीरबल की बात सुनाई, मेरे दिल की बात, मेरे मुंह में छाले पड़े वो बात बीरबल जान गए। बाइज्जत लाओ। बीरबल आए, बीरबल तुम कैसे जान गए? बोले मैंने गुरु से सरस्वती मंत्र लिया है। सरस्वती मंत्र जपते हुए कोई शांत हो जाए तो भूत भविष्य उसके आगे प्रत्यक्ष हो जाता है। तो बीरबल तुम ये बता सकते हो कि ऐसा कौन सा प्राणी जो पैदा होता है, खाता नहीं, पीता नहीं, बोलता नहीं, चलता नहीं, माँ के पेट से पैदा होता है, हिलता नहीं, डुलता नहीं, रोता नहीं, खांसता नहीं और जिंदा भी है? बोले जहां पना, क्या बड़ी बात है, अंडा। बीरबल तुरंत जवाबी, ये बुद्धिमत्ता की निशानी, युक्ति युक्त शास्त्रीय जवाब, ये बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा है। बीरबल ऐसा कौन सा प्राणी जो सोता है आंखें खुली रखता है और जहां से आता है वहीं से चलता है, जहां से भाव आता है उधर ही को आगे बढ़ता है और खुली आंख सो लेता है? बोले मछली। बीरबल तुमने तो कमाल कर दी। एक और सवाल, ऐसा कौन सा प्राणी है 360 कदम चलता है फिर वहीं से शुरू होता है, 12 करवटें लेता है फिर वहीं से शुरू होता है, 3-3 अंगड़ाइयां लेता है फिर वहीं से शुरू होता है, और 6-6 अटकलियां करता है फिर वहीं से शुरू होता है? बोले राजन ये काल चक्र है, 360 दिन फिर से शुरू, 12 महीने फिर से शुरू, सर्दी गर्मी बारिश, फिर सर्दी गर्मी बारिश, फिर से शुरू, 6 ऋतु फिर से शुरू। काल चक्र तुम्हारी रक्षा करे, चिरंजीवी भगवान। बीरबल
ऐसा युवराज मैंने पहली बार देखा है। तुम्हारी उम्र 20-25 साल की दिखती है। नहीं महाराज, 14 साल पूरे हुए, 15वां शुरू लगा। इतने बड़े कदावर कैसे? गुरुजी ने बताया कि हाइट बढ़ानी हो तो 3 बीली पत्ते, काली मिर्च घोट के पिला दो बच्चों को। बच्चे हाइट वाले होंगे। और बुद्धिमान बनना है तो सरस्वती मंत्र जप करो और तुलसी के 5 पत्ते खाओ। बुद्धू की औलाद भी बुद्धिमान बन जाएगी। बीरबल मंत्री बनोगे अवश्य। 14 साल पूरा करके 15वें में प्रवेश हुआ बीरबल। जीवन भर अकबर का मार्गदर्शन करता रहा।